साल 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन मारे गए। कारण बताया गया डेंजरस वेपन्स, लेकिन ऐसे वेपन्स कभी मिले ही नहीं। 2011 लीबिया पर बॉम्बिंग हुई। गद्दाफी मारे गए। देश आज भी तबाह और बर्बाद है। और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। इन सभी कहानियों में एक चीज कॉमन थी, ऑयल और डॉलर। जिसने भी इससे दूर जाने की कोशिश की उसके साथ यही हुआ। तो सवाल यह है, क्या यूएसए फिर से दुनिया पर अपनी डोमिनेंस मजबूत करना चाहता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और इसे कहा गया कोल्ड वॉर एरा। सोवियत यूनियन टूट गया। दुनिया ने पहली बार देखा सिर्फ एक सुपर पावर, अमेरिका। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा था, हिस्ट्री का अंत हो गया, डेमोक्रेसी जीत गई। लेकिन इतिहास कभी नहीं रुकता, और जो एम्पायर सबसे ऊपर पहुंचता है उसे वहां बने रहने के लिए सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है। शायद अमेरिका आज भी यही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिलिट्री नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है डॉलर। 1971 के बाद से दुनिया का ज्यादातर ऑयल यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। लेकिन अब कुछ देश इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। रशिया ने यूरोप को गैस रूबल में बेचना शुरू कर दिया। चाइना और सऊदी अरेबिया ने ऑयल डील युआन में की। ब्रिक्स देश डॉलर से अलग एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। यह अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस पर एक डायरेक्ट अटैक है, और अमेरिका इसे होने नहीं देगा। एक पैटर्न देखिए दोस्तों, जो भी देश डॉलर सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं वहां अचानक कुछ न कुछ होने लगता है। वेनेजुएला ने अमेरिका से अलग रास्ते को चुना। उनकी इकोनॉमी तोड़ दी गई। प्रेसिडेंट मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका की अदालत में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने एक बार भी ड्रग्स का जिक्र नहीं किया। और भारत पर भी जब जब रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने की हमने कोशिश की तो बार बार प्रेशर आया, सैंक्शंस की धमकियां दी गई। अब सबकी नजरें हैं ईरान पर। डर सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का नहीं है, असली डर है ईरान की बढ़ती हुई रीजनल पावर। अगर ईरान मजबूत हुआ, वो अमेरिका और उसके करीबी पार्टनर इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है।